अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाह कि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़िर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फरमाते हैं आला हजरत, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप लोग बेदारी का सबूत दें और एक मर्तबा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा करके बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। कुछ लोग अब भी कंजूसी कर रहे हैं, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोले या अली, या अली, मोहब्बत से बोले या अली, या अली, और मोहब्बत से बोले या अली, या अली, मर्तबा बोले या हुसैन, या हुसैन। आपको बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत अच्छा खिताब मौलाना आमिर रज़ा कादरी साहब किबला से समात फरमाया है। मेरे जुमलों पर जरा आप तवज्जो करना, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना भी बोलूंगा आप मेरे हर जुमले पर तवज्जो के साथ पर गौर करना, और अल्लाह ऊपर आप ये देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपके दोनों हाथों को उठवाया है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हाथ मैंने किसी दुनियादार के नाम पर नहीं उठाया, अहमद मुख्तार के नाम पर उठवाए हैं। आज लोग दुनियादार के नाम पर भी अपने हाथों को उठाते हैं, आज लोग नेताओं के नाम पर भी अपने हाथों को उठाते हैं। अगर कोई नेता आ जाता है लोग उसका प्रचार करते हैं और ऐलान करते हैं नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। अगर कोई अल्लाह अकबर कोई पैसे वाला आ जाता है लोग उसके इस्तिकबाल के लिए अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और उसका प्रचार करते हैं नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। पैसे वाले का प्रचार किया जाता है, दौलत वाले का प्रचार किया जाता है, जमीन वाले का प्रचार किया जाता है, जिसका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है उसका प्रचार किया जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जमींदार के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हो, आप पैसे वाले के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हो, आप नेताओं के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हो, लेकिन आपने जो हाथ नेता के नाम पर उठाया है, आपने जो हाथ जमींदार के नाम पर उठाया है, आपने जो हाथ पैसे वाले के नाम पर उठाया है, उन हाथों की कल मैदान महशर में हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई जमानत नहीं है। लेकिन जो हाथ गुंबदे खजरा के नाम पर उठता है, जो हाथ मौला अली के नाम पर उठता है, जो हाथ इमाम हुसैन के नाम पर उठता है, जो हाथ अली अकबर के नाम पर उठता है, जो हाथ करबला वालों के नाम पर उठता है, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी है, इसकी जमानत है। क्योंकि हम उस जात के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मौजज़ा ये है। बरेली के आला हजरत आका की बारगाह में ये ऐलान करते हैं, ये अर्ज़ करते हैं ख़िराज अक़ीदत पेश करके कि या रसूल अल्लाह हाथ जिस्म को उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। नारा रिसालत मसलके आला हज़रत मौलाना समीर रज़ा रामपुरी
हम हुसैन आजम की मोहब्बत में बैठे हैं, हम उनके नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इन हाथों की हिफाजत होगी। अब आप ये देखो, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता, ए महबूब आप फरमा दो अपने दीवानों से, परवानों से, मस्तानों से, जाबाजों से, ए मेरे दीवानों, परवानों, मस्तानों, जाबाजों, मेरे चाहने वालों, कलमा मैंने अता फरमाया, रोजा मैंने अता फरमाया, हज मैंने अता फरमाया, ज़कात मैंने अता फरमाई, इज्जत मैंने अता फरमाई। तो कलमा अता फरमाने के बदले, नमाज अता फरमाने के बदले, रोजा अता फरमाने के बदले, हज अता फरमाने के बदले मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, मैं तुमसे शोहरत नहीं मांगता, मैं तुमसे अल्लाह अकबर कुछ भी नहीं मांगता। अगर मैं तुमसे कुछ मांगता हूं तो अल्लाह फरमाता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं, अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं। मतलब क्या है? अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। आप ये देखो, आज हमारे पास में जो कुछ भी है वो सरकार की अता है, अल्लाह अकबर, हमारे पास में जो कुछ भी है वो सरकार की देन है। लेकिन मेरे आका ने हमसे कुछ भी तलब नहीं किया है, मेरे आका ने हमसे कुछ नहीं मांगा। मेरे आका ने अगर कुछ मांगा है तो अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगी है। अब ये अहले बैत कौन है? मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं, जिनका नाम हजरत साद इब्ने अबी वक्कास है। वो फरमाते हैं, एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई ईसाइयों से जंग करने के लिए, तो आका ने मौला अली को बुलाया, आका ने इमाम हुसैन को बुलाया, आका ने इमाम हसन को बुलाया, आका ने सैयदा फातिमा को बुलाया। वो जब ये चारों आका की बारगाह में आ गए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। अब क्या पता चला? मौला अली अहले बैत से हैं, इमाम हसन अहले बैत से हैं, इमाम हुसैन अहले बैत से हैं, सैयदा फातिमा अहले बैत से हैं। अब आयत का मतलब आप समझे, मेरे आका क्या इरशाद फरमा रखे हैं, अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है कि सब कुछ मैंने अता फरमाया है। तो सब कुछ अता फरमाने के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, मैं तुमसे सरबत नहीं मांगता, मैं तुमसे इज्जत नहीं मांगता, मैं तुमसे शोहरत नहीं मांगता। दौलत अता फरमाने के बदले, नमाज अता फरमाने के बदले, रोजा अता फरमाने के बदले, हज अता फरमाने के बदले मैं तुमसे अली की मोहब्बत मांगता हूँ, मैं तुमसे फातिमा की मोहब्बत मांगता हूँ, मैं तुमसे हसन हुसैन की मोहब्बत मांगता हूँ। और मोहब्बत भी मांगी है तो मोहब्बत कैसी मांगी है? अल्लाह फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब कुरान मुकद्दस में इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा आया है, इल्लल महब्बत फिल कुर्बा नहीं आया। एक होती है मवद्दत, एक होती है मोहब्बत। आखिर मवद्दत में और मोहब्बत में फर्क क्या है? मवद्दत में और मोहब्बत में फर्क क्या है? अगर अल्लाह ताला चाहता तो यहाँ पर यह इरशाद फरमा सकता था, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल महब्बत फिल कुर्बा, लेकिन मोहब्बत नहीं फरमाया, मवद्दत फरमाया। आखिर मवद्दत में मोहब्बत में फर्क क्या है? मवद्दत और मोहब्बत में फर्क क्या है? अगर चे मवद्दत का माना भी मोहब्बत का आता है, लेकिन मवद्दत में और मोहब्बत में फर्क है। मवद्दत और मोहब्बत में फर्क ये है, मोहब्बत करने वाली दो चीजें, मोहब्बत करने वाली दो चीजें अगर जुदा कर दी जाएं तो वो जिंदा रह सकती हैं। मोहब्बत करने वाली अगर दो चीजों को जुदा कर दिया जाए एक दूसरे से तो वो जिंदा रह सकती हैं। लेकिन मवद्दत करने वाली दो चीजों को, मवद्दत करने वाली दो चीजों को अगर जुदा कर दिया जाए तो अल्लाह अकबर, वो चीज जिंदा नहीं रह सकती। अब अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब आप फरमा दो, कलमा मैंने अता फरमाया, दौलत मैंने अता फरमाई, इज्जत मैंने अता फरमाई, अल्लाह अकबर, नमाज मैंने अता फरमाई। सब कुछ अता फरमाने के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अपने अहले बैत की मवद्दत मांगता हूँ। आप मुझे इतना बताओ, अगर मछली को पानी से दूर कर दिया जाए तो मछली जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है बल्कि मवद्दत है। अगर मछली पानी से दूर हो जाए तो मछली जिंदा नहीं रह सकती। अब यही आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, अली से ऐसी मोहब्बत करना, फातिमा से ऐसी मोहब्बत करना, हसन हुसैन से ऐसी मोहब्बत करना
भी अली की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत तुम्हारे दिल से ना निकल जाए। अगर अली की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकल गई, समझ लो ईमान खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत और आले मुस्तफा की मोहब्बत ये ईमान है। अगर मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत अगर दिल में ना हो, समझ लो नमाज पढ़ना बेकार है, रोजा रखना बेकार है, हज करना बेकार है, ज़कात देना बेकार है, अल्लाहु अकबर सदका देना बेकार है। अगर मुस्तफा की मोहब्बत है, आले मुस्तफा की मोहब्बत है, ईमान है। मुस्तफा आले मुस्तफा की अगर मोहब्बत नहीं तो ईमान भी नहीं। नमाज़ें बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सदका बेकार, सब कुछ बेकार। क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अकल खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है।